नहीं नहीं बाबा, मैं कोई सोच में नहीं पड़ा। बाबा जी, मेरे गांव में जब सूखा या बाढ़ आ जाती है तो जो बची कुची फसल रह जाती है उसे मेरे पड़ोसी जापान से नकली चावल मंगाकर असली चावल में मिलाकर बेचते हैं, जिससे उनका घर का खर्च चल जाता है। फिर यह काम तुम क्यों नहीं करते? नहीं बाबा, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं अच्छे चावलों में नकली चावलों को मिलाकर बेचूंगा तो जो इसे खाएगा वह तो बीमार हो जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नहीं नहीं, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। तो क्या यह बात तुमने अपनी पत्नी को बताया? नहीं बाबा जी, ये बात मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताई है। तो जो अपने घर और अपनी पत्नी से इस बात के बारे में पूछ कर आओ, क्या वह इस गरीबी से बाहर निकलना चाहती है? जाओ और अपनी पत्नी से पूछ कर आओ, और बेटा जल्दी आना, तब तक मैं इसी जगह पर खड़ा हूं। फिर चंदू अपने घर चला जाता है। फिर वह अपने घर में अपनी पत्नी से वही सारी बात पूछता जो बाबा जी ने पूछने को कहा था। क्या बात है जी, आज बहुत देर हो गई है, क्या कोई बात हुई है क्या? निशा, तुम्हारे खेत से आने के बाद एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। तुम्हारे आने के बाद मेरे पास एक किसान आया था जिसकी फसल हमारी ही तरह हर साल बर्बाद हो जाती है, लेकिन वह बहुत ही अमीर होता हुआ जा रहा है। और उसने मुझे यह कहा है कि यदि तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। तो तुम उनसे पूछते क्यों नहीं हो? हमारे इस गरीबी के कारण हमारे घर का खर्च भी नहीं चल पाता है। निशा, वह जापान से नकली चावलों को मंगवाकर अपने असली चावलों में मिलाकर बेचते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ही अधिक मुनाफा होता है। वह मुझे भी कह रहे थे कि तुम भी यह धंधा कर लो। मैंने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी निशा से एक बार राय ली जाए। तुम क्या कहती हो? क्या वह नकली चावलों को मिलाकर बेचते हैं? इससे तो जो इसे खाएगा वह तो बीमार हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो उसे खाएगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है और मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। निशा, मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई है। तुम भी मेरी ही तरह सोचती हो और ईमानदारी की रोटी खाना चाहती हो। मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बाबा जी ने पूछने को कहा था। इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि वह मेरे इंतजार में खड़े हुए हैं। फिर चंदू चल देता है और वही जगह पहुंच जाता है जहां बाबा जी खड़े हुए थे। बेटा, तुम अपनी पत्नी से पूछ करके आ गए हो, और तुम्हारी पत्नी ने तुमसे क्या कहा है? बाबा जी, वह भी मेरी ही तरह सोचती है और ईमानदारी की रोटी खाना चाहती है। मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी है कि मुझे यहाँ काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि नकली चावलों को जो खाएगा वह तो बीमार हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी वजह से बीमार हो। बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा बीज दूंगा जो कि तुम उससे जो फसल चाहोगे वही उगा पाओगे, और यह कम ही दिनों में तैयार हो जाती है और कम लागत पानी लेती है। फिर बाबा जी चंदू को वह बीज दे देते हैं। देखते ही देखते चंदू की फसल ले लाने लगती है। अब वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। चंदू और चंदू की पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। तो दोस्तों, हमें मेहनत और लगन से जो काम करते हैं उसका फल हमें भगवान जरूर देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी शिवम भाई टून टीवी में? आपका स्वागत है। इसी तरह की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस सीन में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, पार्ट 1 या 2। तो फिर हम मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम माय यूट्यूब फैमिली।